लगता है भाभी जी खुशखबरी सुनाने वाली हैं। भगवान आपको भी ऐसे ही प्यारे बच्चे दे। मेहमान सपरिवार सारे घर में घुड़दौड़ लगा रहे थे। स्वागत है आपका। मैं संयुक्ता त्यागी एक बार फिर आपसे मिलने आई हूँ। हमेशा मैं आपके लिए कविताएं लेकर आती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग और अनोखा लेकर आई हूँ। वो क्या अलग और अनोखा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैंने और मेरी दो सहेलियों मीता जोशी और शरणजीत कौर ने, हम तीनों ने मिलकर एक साथ अपना साझा संकलन निकाला है, त्रिवेणी। इस त्रिवेणी को आप सभी का बहुत प्यार और सहयोग मिला है। इसके लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस त्रिवेणी में कुछ कहानियां हैं, कुछ कविताएं हैं। इन्हीं कहानियों में से एक अपनी कहानी चुनकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज त्रिवेणी से ही मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी। कहानी कुछ मज़ेदार है, कुछ चटपटी है। तो कहानी है मेरी मेहमान। मेहमान हमारे घर जब आते हैं बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे संस्कृति में कहा भी गया है कि मेहमान भगवान का रूप है। लेकिन कभी कभी वो मेहमान ऐसे होते हैं कि घर में वो तूफान लेकर आते हैं, और उनके जाने के बाद जो हमारी मनोस्थिति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक मनोस्थिति का, एक दंपत्ति के विचारों का मैंने वर्णन करने की, चित्रण करने की छोटी सी कोशिश की है, और आपके सामने मैं शुरू करती हूँ। आप बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी। कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आगे मैं शुरू करती हूँ। मेहमान। विधि थक कर चूर थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। लग रहा था मानो हफ्तों से बीमार है। एक सरसरी नजर अपने बिखरे हुए घर पर डालते ही मन किया कि दहाड़े मार कर रो दे। आंखों में आंसू भर आए। हिम्मत कर उठने लगी तो पति विशाल ने कंधे पर हाथ रख वापस बैठा दिया और दूसरे हाथ में पकड़ा कॉफी मग पकड़ाते हुए बोला, ये लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। फिर दोनों मिलकर इस गुजर चुके तूफान की निशानियों को समेटेंगे। विधि ने सहमति में सिर हिला दिया और डबडबाती आंखों से विशाल को देखने लगी। क्यों विशाल, क्यों? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कहती हुई सिसकने लगी। कोई बात नहीं विधि, जो हुआ उस पर हमारा जोर ही कहाँ था। एक सैलाब सा आया और विशाल की आवाज रुंध गई। शब्द हलक में अटक गए। दोनों आज सुबह से अब तक के सारे घटनाक्रम को मन ही मन दोहराने लगे। विधि और विशाल दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद पिछले साल दोनों परिवारों की सहमति से शादी कर ली थी। शादी होते ही दोनों ने अपनी जमा पूंजी और विशाल के माता पिता के आर्थिक सहयोग से ये फ्लैट खरीद लिया। घर क्या खरीदा, मानो सपनों का जहां मिल गया था। रात दिन हर कोने को सजाते संवारते रहते दोनों। हर वीकेंड दोनों निकल जाते शॉपिंग के लिए। बेहद खूबसूरत कालीन हो या एंटीक शो पीस, हर चीज सेलेक्टेड थी घर में। जो देखता दोनों की क्रिएटिविटी को सराहना किए बिना नहीं रह पाता। आज सुबह विशाल के मौसा जी का फोन आया। उनका भतीजा कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है और विशाल के घर आना चाह रहा था। विशाल ने औपचारिकतावश अपना पता दे दिया। संडे का दिन और मेहमानों की आहट। विधि को अपने घर के प्रदर्शन का पूरा मौका मिल रहा था। झट सारा घर चमका दिया। कांच के कीमती वास में ताजे फूल लगा। रसोई में नाश्ते का इंतजाम कर लिया। अब बस इंतजार था तो मेहमानों का। दरवाजा खुलते ही द्रुत गति से 3 बच्चे घर में दौड़ते हुए घुसे। पीछे पीछे उनके मम्मी पापा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अजब मंजर था। मेजबान हाथ जोड़े खड़े थे और मेहमान सपरिवार सारे घर में घुड़दौड़ लगा रहे थे। इससे पहले कि विधि कुछ समझ पाती,
बड़ा बच्चा, जिसे उसकी मम्मी कान्हा कहकर बुला रही थी, मैं जूतों के सोफे पर चढ़ गया और लगा जोर जोर से कूदने। मम्मी ने जबरन नीचे खींच कर उतारा और दूसरे हाथ से बेटी अन्या को जकड़ लिया। पापा ने अन्या की जुड़वा भाई अनय को लपकने को जो हाथ बढ़ाया, कीमती वास जो कुछ समय पहले तक इतरा रहा था धराशायी हो गया। विधि का दिल धक से रह गया, एक जगह जड़ हो गई। विशाल ने कांच के टुकड़े समेटे ही थे कि एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज आई। इस बार कांड रसोई में हुआ था। नटखट कान्हा ने अपनी बाल लीला दिखाते हुए बिस्किट का डिब्बा इस अदा से उठाया कि बराबर में रखे टी सेट की यही लीला समाप्त हो गई। औंधे मुंह पड़ा टूटी टॉटी का कप विधि की तरफ देखकर पूछ रहा था, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा पाई है। विधि ने कलेजे पर पत्थर रख उसे भी श्रद्धांजलि स्वरूप डस्टबिन के हवाले किया। अभी तक तो मेहमानों से ठीक से दुआ सलाम भी नहीं हो पाई थी। विशाल ने बेशर्मी दिखाते हुए कान्हा और अनय को पकड़ उसके पापा के हवाले किया। मम्मी थक कर चूर थी तो फ्रिज में रखे जूस को निकालकर गटकने लगी। खीसे निपोड़ती बोली, थक गई मैं तो। तभी विधि का ध्यान गया कि आन्या कहीं नहीं दिख रही। बेडरूम में पहुंची तो चीख निकल गई। सारा कॉस्मेटिक बच्ची का खिलौना बन चुका था। महंगे लिपस्टिक से जमीन पर लिख रही थी मासूम सी बच्ची। विधि का दिल किया कि एक चाटा लगा दे, लेकिन खुद को बमुश्किल रोक लिया। इतने में मम्मी ने आन्या की बाह खींची और बाहर की तरफ खचेड़ती हुई ले गई। बच्ची पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। इधर कान्हा ने घर के सारे रिमोट एक साथ रख उन पर एंटीक शोपीस से वार करना शुरू कर दिया। विशाल ने अग्नि नेत्रों से पापा की ओर देखा, जो खुद अखबार की सुर्खियां पढ़ने में तल्लीन थे। विशाल की नजर देखते ही समझ गए कि अब मेजबान मेहमानों से तृप्त हो चुके हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई, अब नेहा मौसी के घर चलते हैं। ठूस ठूस कर समोसा मुंह में भरे अनय ने जैसे ही बोलना शुरू किया, आधा समोसा मुंह से सीधा चटनी की कटोरी में और चटनी मखमली कालीन पर। अध चबे समोसे को देख विधि को उबकाई आ गई। तेजी से वॉशरूम की ओर दौड़ी। लगता है भाभी जी खुशखबरी सुनाने वाली हैं। भगवान आपको भी ऐसे ही प्यारे बच्चे दे। विशाल को चक्कर आ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहनशीलता की पराकाष्ठा पार करते हुए मेहमानों को विदा कर दरवाजा बंद कर लिया अच्छी तरह। सैलाब जा चुका था। तो ये थी मेरी कहानी मेहमान। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं मेहमानों को लेकर वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे मेहमान कभी आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ, कविताएं और आर्ट एंड क्राफ्ट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।